राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर 15। चैप्टर 15 है आपका मनी के बारे में। तो हम चैप्टर 15 में देखेंगे सॉल्व दिस वाले क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। मुकेश बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स वर्थ ₹23.75। मुकेश ने क्या करा, एक जोड़ी मोजा खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? ₹23.75 में। अ वॉच वर्थ ₹175। और एक क्या खरीदा उसने? घड़ी खरीदा 175 में। एंड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, और क्या खरीदा? एक जोड़ी उसने क्या खरीदा? चश्मा खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? ₹90.50 में। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल, मतलब टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए इन सब सामान को खरीदने के लिए। उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए। जब भी आपको टोटल पूछा जाए तो उस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सॉक्स, हमें मोजा है उसकी कीमत दी हुई है ₹23.75। कॉस्ट ऑफ वॉच दिया हुआ है ₹175। तो आपको ध्यान देना है पॉइंट कैसे लगाना है। जैसे ₹23.75 है तो उसके नीचे ही आपको पॉइंट लिखना है, और ₹175 है, पैसे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स कितने का था? ₹90 और 50 पैसे था। तो देखो यहाँ पे 0, 50 और ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, आपको लिखने का तरीका देखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, फिर डिजिट को आपको जमा लेना है। फिर इन सबको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा ₹289.25। फिर इसका आंसर हम लिखेंगे ही स्पेंड इन टोटल ₹289.25। मतलब उसने टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा? ₹289.25 का उसने क्या खरीदा? सामान खरीदा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अख्तारी हैज़ ₹64.50 विथ हिम। अख्तारी के पास क्या है? ₹64 जो 50 पैसे उसके पास है। हाउ मच मोर इज़ नीडेड टू मेक दिस अमाउंट इज़ ₹141.25। मतलब उसे और कितने रुपए की आवश्यकता होगी ₹141.25 बनाने के लिए। मतलब अख्तारी के पास ₹64.50 हैं, उसे ₹141.25 बनाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वी आर गिवन, दिया हुआ है अख्तारी वॉन्ट्स टू हैव, अख्तारी कितने रुपए चाहता है? ₹141.25 चाहता है। पर अख्तारी के पास हैं कितने रुपए हैं? उसके पास ₹64.50 हैं। तो उसे कितने रुपए की आवश्यकता होगी? तो इसमें हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा 76.75। सो अख्तारी नीड्स ₹76.75 टू मेक दिस अमाउंट ₹141.25। मतलब अख्तारी को ₹76.75 चाहिए उसे ₹141.25 बनाने के लिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रश्मि बॉट अ चॉकलेट फॉर ₹9। रश्मि ने क्या करा? एक चॉकलेट खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? ₹9 में। बिस्कुट फॉर ₹12.50 और एक बिस्किट खरीदा ₹12.50 में। एंड शुगर फॉर ₹, और शक्कर खरीदा ₹20.50 में। हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल, तो जो रश्मि है उसने टोटल कितने रुपए एक्सपेंड किए। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए। उसने चॉकलेट खरीदा ₹9 का, बिस्किट खरीदा ₹12 का, और जो शक्कर है वो खरीदा ₹20 का। तो उसने टोटल कितने रुपए एक्सपेंड किए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ चॉकलेट है ₹9। तो 9 होल नंबर है, पॉइंट के बाद आपको 0 पैसे डालना है। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ बिस्किट था ₹12.50। तो देखो पॉइंट को अपने पॉइंट के नीचे लिखा और 9 के नीचे हमने 2 लिखा। ठीक है, आपको ध्यान देना है जमाने का तरीका। कॉस्ट ऑफ शुगर, जो शक्कर है उसका कीमत है ₹20.50। तो इन सबको हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ₹42। सो सी एक्सपेंड इस ₹42। तो उसने क्या किए? जो ₹42 उसने क्या किए? टोटल खर्च किए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सुरजीत हैज़ ₹110.25 विथ हिम। जो सुरजीत है उसके पास है ₹110.25 उसके पास हैं। ही बॉट स्वीट वर्थ ₹, जिसमें से उसने क्या करा? स्वीट खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? ₹17.50 का। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास टोटल कितने रुपए बचे। जब लेफ्ट विथ हिम कहा जाए तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है जो सुरजीत है उसके पास कितने रुपए हैं? ₹110.25 हैं। और उसके पास जो स्वीट्स है उसने कितने का रुपए का स्वीट्स खरीदा? ₹17 और 50 पैसे का क्या खरीदा? उसने स्वीट्स खरीदा। तो उसके पास टोटल कितने रुपए बचे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹92.75।
सो मनी लेफ्ट विथ सुरजीत इज ₹92 और 75 पैसे। जो सुरजीत है उसके पास ₹92 और 75 पैसे क्या हैं, बचे हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अत्री हैड ₹327 विथ हिम। जो अत्री है उसके पास ₹327 थे। हैड मीन्स था, उसके पास थे, मतलब अभी नहीं है, ठीक है। कितने रुपए थे? ₹327 क्या थे, उसके पास थे। ही बॉट राइस वर्थ ₹72 एंड 50 पैसे, जिसमें से उसने क्या करा, ₹72 और 50 पैसे का राइस खरीदा। वीट वर्थ रुपीज़ और आटा खरीदा ₹50 25 पैसे का। एंड शुगर खरीदा ₹50 का। हाउ मच अमाउंट इज़ नॉट लेफ्ट विथ हिम। तो उसके पास अब टोटल कितने रुपए बचे। तो पहले उसके पास टोटल ₹327 थे, जिसमें से उसने इतने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखो जिसने उतने एक्सपेंड किया है, पहले खर्च किया है, उसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। फिर जो आएगा उसको टोटल अमाउंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अत्री हैड रुपीज़, जो अत्री है उसके पास टोटल रुपीज़ है 327, जिसमें से उसने खर्च किए वो लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ राइस, उसने राइस खरीदा ₹72 50 पैसे का। कॉस्ट ऑफ वीट, उसने गेहूं खरीदा ₹50 और 25 पैसे का। कॉस्ट ऑफ शुगर, उसने शक्कर खरीदा ₹50 का और 00 पैसे का। तो पॉइंट के बाद आपको कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या कर देना है, 00 कर देना है। पहले इन सबको हम टोटल कर देंगे। क्यों टोटल करेंगे, क्योंकि इन सभी को उसने क्या किया है, खरीदा है। तो ये इतने ₹172 और 75 पैसे का उसने टोटल खरीदा। अब उसके बाद जो टोटल अमाउंट था वो कितना था, ₹327 था। उसके बाद हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसके पास अभी कितने रुपए क्या हैं, बचे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जो टोटल अमाउंट है 327, उसमें से हम माइनस कर देंगे ₹170 और 75 पैसे को। तो ₹327 है और पैसे नहीं दिया हुआ, तो पॉइंट के बाद हम क्या लगा देंगे, 00 लगा देंगे और उसके नीचे लिख देंगे ₹172 और 75 पैसे को। इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹154 और 25 पैसे। सो ₹154.25 इज लेफ्ट विथ अत्री। जो अत्री है उसके पास ₹154 और 25 पैसे क्या हुए हैं, बचे हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस वाला, जो पेज नंबर 144 में है। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूल सिंह इज पेड ₹63 एंड 75 पैसे पर डे एज अ लेबर चार्ज। जो पूल सिंह है वो क्या कहता है, पर डे लेबर चार्ज मीन्स हर दिन वो लेबर मीन्स मजदूरी चार्ज देता है। कितने रुपए देता है, ₹63 75 पैसे देता है। सो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट फॉर 7 डेज। तो वो 7 दिन में कितने रुपए देगा, मतलब एक दिन में दे रहा है वो ₹63 75 पैसे, तो 7 दिन में कितने रुपए देगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंस। ये होता है सिंस का साइन, सिंस मीन्स होता है क्योंकि। लेबर चार्जेस फॉर 1 डे, 1 डे में वो दे रहा है ₹63 75 पैसे। देयरफॉर, ये है देयरफॉर का साइन। लेबर चार्जेस फॉर 7 डेज, मतलब वो 7 दिन में कितने रुपए पे करेगा। तो 63.75 मल्टी कर देंगे 7, तो आंसर आ जाएगा 446.25 पैसे। अब आपको आंसर भी लिखना है, क्योंकि हर एक स्टेप का क्या रहेगा, वहाँ पे आपको नंबर्स रहेंगे। सो ही विल गेट ₹446.25 फॉर 7 डेज, मतलब वो 7 दिन में ₹446 और 25 पैसे क्या करता है, उसको पे करता है। मीन्स लेबर लोग हैं, जो मजदूर है उसको क्या करता है, वो पे करता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 kg दाल इज ₹214 एंड 90 पैसे। यदि जो 7 किलोग्राम दाल है उसका कॉस्ट है ₹214.90। यहाँ पे 7 किलोग्राम जो दाल है उसका कॉस्ट हमको दिया हुआ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg दाल। आपको 1 किलोग्राम दाल कितने में मिलेगा ये निकालना है, ठीक है। हमें 7 kg दाल मिल रहा है ₹214.90 में। हमें क्या करना है, 1 किलोग्राम दाल कितने में मिलेगा ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन है सिंस कॉस्ट ऑफ 7 kg दाल। यदि जो चूंकि 7 kg दाल हमको मिल रहा है ₹214 और 90 पैसे में, तो हमें क्या निकालना है, 1 किलोग्राम दाल कितने में मिलेगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg दाल। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको 7 किलोग्राम दाल का कीमत दिया हुआ है, पर हमको 1 किलोग्राम दाल का कीमत निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ₹30 और 70 पैसे। अब हम आंसर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg दाल इज़ ₹30 और 70 पैसे, मतलब जो 1 किलोग्राम दाल है वो ₹30 और 70 पैसे में मिलेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ₹30 और 70 पैसे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया हुआ है, अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट कलेक्टेड ₹87 एंड 50 पैसे
एक क्लास में 35 बच्चे हैं जिसने 87 रुपीज़ और 50 पैसे क्या किए हैं, कलेक्ट किए, मीन्स इकट्ठा किए हैं। सो हाउ मच एवरेज अमाउंट डिड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट, आपको एक स्टूडेंट ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए, मतलब कितने रुपए उसने सहयोग किए हैं एक स्टूडेंट का, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है सिंस मनी कलेक्टेड बाय 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट ने कलेक्ट किए हैं 87 रुपीज़ 50 पैसे। हमें एक स्टूडेंट ने कितने रुपए कलेक्ट किए हैं निकालना है, तो उसको क्या कर देंगे, 35 से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमने 35 से डिवाइड किया है, तो 35 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.50 रुपीज़। मतलब जो एक स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट ने कितने रुपये जमा किए हैं, 2 रुपये 50 पैसे जमा किए हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 मीटर ऑफ टेप कॉस्ट रुपीज़ 1.75 पैसे। 1 मीटर जो टेप है उसका कीमत है 1.75 पैसे। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ टेप, आपको 12 मीटर टेप कितने में मिल रहा है ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर टेप, 1 मीटर टेप का कीमत है 1.75 पैसे, हमें 12 मीटर टेप कितने में निकालना है, तो ये इसके लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो जो 12 मीटर टेप है वो कितने में मिलेगा, 21 रुपये में। सो द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर टेप इज़ ₹21, मतलब जो 12 मीटर टेप है वो हमें कितने में मिलेगा, 21 रुपीज़ में मिलेगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज़ रुपीज़, 10 पेन है वो मिल रहा है 88 रुपीज़ और 50 पैसे में। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यहाँ पे भी आपको एक का कीमत निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंस कॉस्ट ऑफ 10 पेन, चूँकि 10 पेन की कीमत है 88 रुपीज़ 50 पैसे, हमें क्या करना है, एक पेन का कीमत निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8.85 रुपीज़। मतलब जो हमें